मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। घर पर एक चोर ने घुस आई। वो इतनी हसीन थी कि मुझसे रहा न गया। मैं उसे अपनी बाहों में भरकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगा, उसके जिस्म को जी भरकर चूमने लगा। लड़की भी मदहोश हो गई। मैंने पूछा, क्या चोरी करने आई थी? उसने कहा, चोरी करने नहीं आई थी, तुम्हारा सामान तो मैं लौटाने आई थी, कहकर मुझे एक डायरी और सोने की लॉकेट दी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि मेरा नाम विक्रम है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। 28 साल का हो चुका हूँ। अब तक कुंवारा हूँ। मैं अपने घर पर अकेला ही रहता था। आज रात काम से वापस आते आते मुझे काफी देर हो गई। घर पहुंचकर घड़ी देखा तो रात के 12 बज गए थे। डिनर तो पहले ही कर चुका था। घर आकर फ्रेश हो गया और फिर लेट गया। काम से बहुत ज्यादा थक गया था। जल्द ही गहरी नींद की मदर दुनिया में चला गया। अचानक रात में कुछ आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा, क्या हो गया? दूसरे कमरे से हल्की सी कुछ आवाज आई थी। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई होगी। घर पर शायद कोई बिल्ली घुस आई हो। अलसाई आंखों से उठकर सोचा, एक बार देख लेता हूँ, बिल्ली होगी तो उसे भगा दूंगा। पर जैसे ही मैं वहाँ ड्राइंग रूम में आया, बाहर का नजारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी से मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। सामने कोई शख्स खड़ा था। मुझे इतना समझ आ चुका था कि ये कोई चोर है जो घर पर चोरी करने के इरादे से ही घुसा है। मैं तो अपनी खिड़कियां खोलकर ही सोता हूँ। सब जानते हैं कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। कभी घर पर चोरी करने कोई नहीं आया, और घर पर ऐसे रहता भी क्या है। ज्यादा कीमती सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं। अकेला इंसान हूँ, बस जरूरत का ही सामान होता है। मैंने सोचा, शायद मोबाइल लैपटॉप चुराने आया होगा। जल्दी से उसे दर्द दबोचा। मैंने कहा, पुलिस के घर पर चोरी करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर पर घुसने की? सामने वाला शख्स बिल्कुल खामोश था। शायद डर गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि पकड़ा जाएगा। हालांकि मेरी गिरफ्त से छूटने की हल्की कोशिश जरूर कर रहा था, और उसके शरीर में मानो जान ही नहीं था। मेरी ताकत के सामने उसकी ताकत फीकी पड़ने लगी थी। मैंने उसका चादर हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। तुरंत उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लड़की तो बेहद जवान और खूबसूरत है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, होठ बिल्कुल गुलाबी, आंखों में काजल था। बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद था। रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे। जब उसके शरीर पर मैं नजर दौड़ाया, इतना खूबसूरत बदन। कोई मर्द इससे ऐसे ही शादी कर ले या उसे रात के पैसे दे दे। ऐसे कातिल हसीना को चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। मैं ठहरा कुंवारा। उस लड़की को देखकर 1000 वोल्ट का झटका लगा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, हाथ बेहद खूबसूरत थे। तुरंत मैं उसके सामने आया, उसका हाथ पकड़ लिया। उसके कोमल मुलायम हाथ को छूते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसे खूबसूरत लड़की तो फिल्मों में नजर आती हैं। ये मेरे घर पर क्या कर रही हैं? ऐसा लग रहा था लड़की के आने से मानो घर ही रोशन हो गया है। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई थी? पुलिस वाले के घर पर चोरी करने आती हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़की कुछ नहीं कह रही थी, काफी घबराई हुई थी। उसको थोड़ा डराने के लिए मैंने कहा, तुम्हें इसकी सजा पता है ना? चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की बेहद डर गई और मेरे एकदम करीब आकर मुझे देखने लगी। अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे अंदर आग लगा दी। मेरी बाहों से लिपटकर मेरी तो जान ही निकाल दी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहब, आप मुझे जेल में न डालो। मैं वहाँ अपना दिन नहीं काट पाऊंगी। मुझे कैद रहने में डर लगता है। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे उस लड़की से कुछ चाहिए जरूर था, पर नहीं चाहता था मेरे घर के छोटे मोटे काम करें। मेरे अंदर लड़की को पाने की हवस जाग उठी थी। उसे पाने के लिए चटपटाने लगा। लड़की को देखकर उसकी उम्र का भी पता लगाना मुश्किल था। मैंने पूछा, तुम कितने साल की हो जो इस उम्र में चोरी करती हो? उसने कहा, साहब मैं 26 साल की हूँ। उम्र सुनकर तो मुझे झटका लगा था। देखने में तो 20 साल से ज्यादा की नहीं लगती। शायद अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया था। मैंने कहा, एक शर्त में मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने कहा, आज की रात में तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की काफी डर गई। काफी घबराहट से कहने लगी, साहब आपका कोई भी काम कर दूंगी, किसी तरह की सेवा कर दूंगी, पर आप मेरी इज्जत में हाथ न डालें। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ जोर जुल्म नहीं करूंगा, हल्के हल्के मोहब्बत करूंगा। तुम मेरा पुलिस का घटीला शरीर देखकर मत घबराओ। तुम जैसे नाजुक कली को मैं दर्द नहीं पहुंचने दूंगा। इसमें दर्द नहीं होता है, बल्कि
बहुत मजा आता है। लड़की अभी डरी हुई थी। मैंने सोचा एक चोरी तो है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरे साथ एक रात गुजार लें। अगर मर्दों की सेवा करती तो चोरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता था, बस अपने काम पर ही लगा रहता था। दिन भर क्रिमिनल के पीछे पड़ते पड़ते मैं बिल्कुल परेशान सा हो गया था। मुझे भी अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना था, जिसका मौका मुझे कभी नहीं मिलता था। पर आज जो सुनहरा मौका मेरे हाथ लगा था उसे जाने नहीं देना चाहता था। वजह यह थी कि लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसको देखते ही मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डालूंगा, रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लेना, कहकर मैं उसका हाथ पकड़ लिया। घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। अपनी जीप की चाबी ले ली। जब लड़की बेहद डर गई, कहने लगी, साहब ऐसा ना करो, मैं आपके साथ रात गुजारने को तैयार हूँ, मुझे जेल में मत डालो। एक रात के बदले आप मुझे अगर छोड़ देने का वादा करोगे तो आप जो करने को कहोगे करने को तैयार हूँ। मैं बड़े प्यार से उसके गालों में हाथ रखा, कहने लगा, अभी रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 9 बजते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस ये 6 घंटे तुम्हें मेरे साथ गुजारना है। लड़की मान गई तो मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। हालांकि नई दुल्हन की तरह वो थोड़ी घबरा रही थी। उसने एक जींस और शर्ट पहनी हुई थी। मुझसे जरा भी नहीं रहा जा रहा था। मैं उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। मैंने पहले ही टी शर्ट नहीं पहनी थी। मैं उसके खुले जिस्म के साथ अपने जिस्म को एक कर देना चाहता था। उसके बटन खोलते समय हाथ उसके सीने से क्या छुआ, वो मेरा हाथ पकड़ने लगी। फिर मैंने उसकी शर्ट निकाल दी। उसके खुले जिस्म को देखकर अपनी बाहों में भरकर उसे चूमने लगा था। धीरे धीरे लड़की की सांसें भी तेज होने लगी। मेरी सांस भी बेहद गर्म हो गई थी। वो मदहोश होने लगी। मुझे भी कसकर पकड़ लिया। उसके होठों पर होठ रखते ही मेरे अंदर सनसनी मच गई। अब जब लड़की ही मेरा साथ देने लगी थी, मैंने बड़े प्यार से उसे पूछा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई थी? मेरी आंखों में देखते हुए उस लड़की ने कहा, मैं कोई भी चोरी करने नहीं आई थी। ये सुनकर तो मुझे जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, फिर तुम मेरे घर पर क्यों आई थी? यहाँ क्या कर रही थी? उसने कहा, मैं कोई चोरनी नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया। उसकी बातों पर मुझे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी ओर देखने लगा, प्यार से मेरे होठों को चूमने लगी, कहने लगी, मैं आपका सामान आपको वापस करने आई थी, जो सालों से मेरी हिफाजत में था। मैंने कहा, कौन सा सामान? उसने अपनी बैग निकालकर उसमें से कोई सामान निकालकर मुझे दे दिया। गिफ्ट पैक किया हुआ था। मैं क्रिसमस के प्रेजेंट की तरह उसे खोलने लगा था। ऐसा लग रहा था सांता क्लॉज ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा हो। मेरी दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। लड़की है कौन? बिना नाम जाने ही मैं उसके इतने करीब आ गया, जाने कि उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाया था। वो गिफ्ट खोला तो उसमें एक डायरी थी और एक सोने की चेन थी जिसमें एक लॉकेट थी। उस लॉकेट को खोलकर जैसे ही मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपने हाथों से मैं उस डायरी को खोलकर उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लाडला था। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं 14 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने पापा के साथ किसी शादी में गया हुआ था। मेरी माँ ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनका पेट खराब था। शादी में खाना खाने के बाद मेरे पापा वहीं रुकने वाले थे, पर मुझे अगले दिन स्कूल जाना था। मैं टैक्सी पकड़कर अपने घर आ गया। मेरी माँ को लगा था कि हम दोनों वहीं रुक जाएंगे। उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं घर आने वाला हूँ। रात काफी हो चुकी थी। मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। घर पर अंधेरा था। मैंने सोचा मेरी माँ सो गई होगी, लेकिन तभी मुझे माँ की सिसकियों की आवाज आई। मैं बहुत चौंक गया था। मामले का पता लगाने के लिए जैसे ही मैं अपनी माँ के बेडरूम में पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। दौड़ता हुआ किसी तरीके से अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर सकती हैं। हमारे पड़ोस में सुमित अंकल अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी सोनी उस वक्त 12 साल की थी। सोनी की माँ का देहांत हो गया था। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैंने अपनी माँ को सुमित अंकल के साथ देख लिया और जिस हाल में देख लिया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मेरे पापा को धोखा दे रही थी, पर आखिर क्यों? और मैं ये सब देखकर चुप कैसे रह सकता था? अपने पापा के साथ धोखा कैसे कर सकता था? वो मुझे दिलो जान से चाहते थे। बहुत ही गुस्से से मैं उनके कमरे के अंदर चला गया। मेरी माँ और सुमित अंकल बेहद घबरा गए। मेरी माँ माफी मांगने लगी थी, कहने लगी, अपने पापा से ना कहना, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अपनी माँ से नफरत करने लगा था, घुट घुट कर जीने लगा था। मेरी हालत खराब होती चली गई। अपने पापा से सच न कह सका, पर मेरे पापा मेरी हालत देखकर समझ चुके थे कि मैं किसी वजह से परेशान हूँ। मुझ पर सवालों के बोझ
बौछार करते रहते। अब मुझसे रहा न गया, उनसे लिपट कर रोने लगा। उन्हें सारी सच्चाई बयां कर दी जो दर्द से मैं गुजर रहा था। अपने पापा को वो दर्द नहीं देना चाहता था। हालांकि मेरे पापा का रिएक्शन देखकर मुझे समझ आ चुका था कि उन्हें भी इस बात का शक पहले से था। उन्होंने कहा, मुझे लगा ही था। उन्होंने मेरी माँ से बात की थी और उन्हें तलाक देने का फैसला किया था। मेरी माँ मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, पर जिस राह पर वो चल पड़ी थी उससे मुझे बेहद दर्द पहुंचा था। लोगों के सामने मेरी इज्जत भी खराब होती। ऐसी उम्र में मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था। माँ सुमित अंकल के पास जाकर रहने लगी थी। लोगों की टिप्पणी सुनता रहता, बिगड़ता चला गया। एक दिन सुमित अंकल की बेटी हमारे घर पर आई। मैं बेहद गुस्से में था। मैं सुमित अंकल और उनकी बेटी से जी जान से नफरत करता था, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था और मेरे पापा को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। मैं बड़ों की मैगजीन पढ़कर दिमाग में गंदगी भर ली थी। नई नई जवानी थी। मैं उस लड़की को बाहों में भरकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वो 12 साल की मासूम बच्ची रो रही थी, बिलख रही थी, पर मैंने अपना सारा गुस्सा, सारा जोश उस लड़की पर निकाल दिया। लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं उसके साथ बेहद गलत काम किया। सोनी ने शायद मेरी माँ से जाकर सारी बात कह दी थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर बेहद डांट लगाई। मैंने कहा, माँ, आप मुझे डांटने का खो चुकी हैं। आपने जो गंदा काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जो इंसान खुद गलत है वो दूसरों को सही गलत क्या सिखाएगा। शादीशुदा होकर आपने अपनी सारी हदें पार कर दी। जमाना मुझे बहुत सुनाता है, आपसे नफरत हो गई है। मेरी माँ रोती हुई चुपचाप चली गई थी। वही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। सुमित अंकल के साथ वो दूर किसी शहर में शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने पापा के साथ ही रह गया था, पर मेरे पापा मेरी पुलिस की नौकरी मिलने के बाद हार्ट अटैक से गुजर गए और मेरे पास कोई सगा भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन आज ये डायरी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये मेरी माँ की लिखी हुई डायरी थी। उन्होंने उसमें साफ लिखा था कि वो सुमित अंकल से मोहब्बत करती थी, उनसे ही शादी करना चाहती थी, पर उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा के साथ करवा दी थी। वो मेरे पापा के साथ कभी प्यार न कर सकी और जब सालों बाद उन्हें सुमित अंकल मिले तो पता चला उनकी पत्नी की मौत हो गई है। धीरे धीरे वो दोनों करीब आ गए। पता ही नहीं चला उनके बीच में रिश्ता बन गया। पापा से तलाक लेने के बाद सुमित अंकल के साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बेहद अच्छे तरीके से बिताई, पर उन्हें अफसोस इस बात का रहा कि वो शुरू से ही सुमित अंकल के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर उनके पापा ने उनकी शादी सुमित अंकल के साथ करवा दी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मेरी माँ बेहद बीमार है, उनके पास बहुत कम वक्त बचा था, वो मुझसे मिलना चाहती थी। उन्होंने अपनी लॉकेट वाली चेन भिजवाई थी जो वो मुझे देना चाहती थी और सामने बैठी ये खूबसूरत हसीना कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन सोनी है। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक बार उसके साथ बेहद गलत काम किया था। उस वक्त बेचारी 12 साल की मासूम बच्ची थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर अपनी माँ का गुस्सा मैं इस बेचारी पर निकाल दिया था। इसे बेहद दर्द दिया था। इसके बावजूद भी मेरी माँ का संदेश लेकर मेरे पास आई। मैं उसकी तरफ देखने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, सोनी। फिर उसे कपड़ा पहना दिया। कहने लगा, चलो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। रात को हम वहाँ से निकल चुके थे। मेरी माँ जहाँ रहती थी वो जगह 4 घंटे की दूरी पर थी। सुबह 7:30 बजे तक उस जगह पर पहुँच गए। जब मैं अपनी माँ से मिला तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थी, बेहद बीमार थी। चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। कैंसर की बीमारी से आखिरी सांसें ले रही थी। चेहरे में वो खूबसूरती नहीं थी जैसे मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, बेटा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी इकलौती औलाद हो। भले ही तुम्हारे पापा से मैं कभी प्यार न कर सकी, पर तुमसे मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस तुमसे इतना दूर इसलिए हो गई थी क्योंकि तुमने सोनी के साथ गलत हरकत की थी। उस हादसे से बेचारे को बढ़ने में बहुत वक्त लग गया था। मेरे करीब रहकर तुम्हें सिवा दर्द के कुछ नहीं मिल रहा था। तुम राह से भटक जाते, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर तुमसे जुदा हुई थी ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। और आज बेचारी सोनी का मेरे अलावा कोई और नहीं है। ये मेरी सेवा कर रही है। 1 साल पहले सुमित का एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेटा, मैं चाहती हूँ जो गलती तुमने उसके साथ की थी उसे सुधार लो, इसे अपना लो। मैं माँ की तरफ देखने लगा। कहने लगा, पर माँ, ये तो मेरी सौतेली बहन है। मेरी माँ ने कहा, पर तुमने भी तो उसके साथ हद पार की थी। मैं सोनी को देखने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा रख ली। सोनी के साथ शादी कर ली। अपनी माँ को भी अपने पास ले आया था। 1 महीने के अंदर ही वो गुजर गई। 1 महीने
जीने के दौरान मैंने अपनी माँ का खूब साथ दिया था। उनके लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वो खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बस अपने तरीके से जीनी चाहिए थी, जिससे मेरे और पापा की जिंदगी खराब जरूर हुई थी, पर शायद वो बिन मोहब्बत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं थी। इससे कोई सुखी ना होता, बस अपनी मोहब्बत पाने के लिए ही उनकी लड़ाई थी। पर इस दौरान मुझे सोनी जैसे खूबसूरत हम सफर का साथ मिल गया। बचपन में लगा दाग शादी के पवित्र बंधन से साफ हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।